Assalamualaikum students, welcome back. Hope all of you are fine and doing well in your life. So आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि उर्दू में भी सेम है एंड इंग्लिश में भी यही टॉपिक का नेम है. इसमें हमने क्या देखना है कि जो हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में तो पढ़ लिया कि जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर शो करते हैं, और जबकि जो नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव करैक्टर शो करते हैं. अब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव करैक्टर क्या चीज़ें हैं और ये क्यों शो किया जाता है, इसका मतलब क्या है, इससे इन एलिमेंट्स की या मेटल्स की और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है, इस सब को इसके अंदर हम देखेंगे. सब पहले हम समझते हैं बेटे इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर को. ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव आपने पहले इसको इसके नेम से ही करें. इलेक्ट्रो का वर्ड निकला है बेटा इलेक्ट्रॉन से. ठीक है, एंड पॉजिटिव जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाए. अब पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है कि जब भी कोई एलिमेंट एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे तो उस पर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव. और अगर हम बात करते हैं बेटे मेटल्स की, जिसके बारे में हमने पूरा एक टॉपिक लास्ट लेक्चर में स्टडी किया, लास्ट लेक्चर में भी उससे लास्ट लेक्चर में भी. अब मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है कि वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस्ट कर देते हैं. इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करने की वजह से उनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 2 3 पॉजिटिव. तो इस पॉजिटिव चार्ज को ही उनका इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर कहते हैं. फिर सुन ले, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के निकालने की वजह से किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो ही उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर कहलाता है. अब ये जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर है मुख्तलिफ एलिमेंट में डिफरेंट होता है. जैसे हमने दो तरह के मेटल्स पढ़े, एक थे हमारे पास अल्कली मेटल, जबकि दूसरी क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल. जो अल्कली मेटल हैं उनका जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर है वो ज़्यादा होता है. अल्कलाइन अर्थ मेटल का इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर कम है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो अल्कली मेटल हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इजीली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए वो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है. जबकि दूसरी साइड पे अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का लॉस तो बेटे वो भी करते हैं, लेकिन क्या है वो थोड़ा मुश्किल से करते हैं. अल्कली की निस्बत वो थोड़ा मुश्किल से करते हैं, इसीलिए उनका जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर है वो अल्कली से थोड़ा सा कम है. कोई एलिमेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा उसके रिएक्शन ईजी होंगे. ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ इस चीज़ को समझें. ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव रिएक्शन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो जो इनके क्या होंगे, इंग्लिश में थोड़ा लिखना ईजी होता है, जो रिएक्शन होंगे वो ईजी होंगे. जबकि अगर कोई कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो जो इनके रिएक्शन होंगे वो क्या होंगे, डिफ़िकल्ट होंगे. क्लियर. सो ये हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर के हैं. अब हम इसको अच्छा एक दफ़ा हम दूसरा भी कर लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव. इलेक्ट्रोनेगेटिव कि कोई एटम कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लेता है और उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव. नेगेटिव चार्ज लाने को या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर. ठीक है बेटे, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव. कि कितनी जल्दी कोई इलेक्ट्रॉन लेता है और उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ जाता है ये उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर. ओके. सो जो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. जबकि जो हमारे पास मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और उनके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव. अब हम बेटे इसको बुक से करते हैं. सो देखो, ये देखो जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी क्या करती हैं कि वो या अपना एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो देकर क्या चाहती हैं कि वो पॉजिटिव आयन या फिर कैटायन. अच्छा बेटे, अब ये देखें कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे क्या करते हैं, या तो वो कोशिश, उनकी यही कोशिश होती है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दें और किस में तब्दील हो जाए, पॉजिटिव आयन में. पॉजिटिव आयन को हम कैटायन भी कहते हैं. अब इसी जो इनकी करेक्टरिस्टिक होती है इलेक्ट्रॉन को देने की, इसी की वजह से इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव. सो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव. तो इसको आपने ऐसे ही कर देना है.
अब इस चीज़ की इफेक्ट क्या होता है उनकी रिएक्टिविटी से, यानी कि कोई मेटल जितना इजीली इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स का तबादला करेगी देगी वो उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, रिएक्टिव। जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव। अब इसकी एग्जांपल है, जैसे हमारे पास अल्कली मेटल है, सोडियम है और पोटाशियम है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि वो बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देंगे और बड़ी इजीली रिएक्ट कर लेंगे। अब इजीली रिएक्शन करते हैं तो इसी तरह से जो सोडियम है या पोटाशियम है वो पानी और क्लोरीन के साथ भी इजीली रिएक्ट करेंगे। जब सोडियम या पोटाशियम पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जबकि जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाते हैं, उसके क्लोराइड। इसी तरह से ये दोनों एसिड्स के साथ भी बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं, और जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या कुछ बनाएंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन। अब इसको आपने ऐसे ही करना है। नंबर 1 पॉइंट में इसकी एग्जाम्पल है कि पानी और क्लोरीन के साथ तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड। नंबर 2 पे है एसिड्स या तेजाबों के साथ, तो तब क्या बनाएंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन। ये नेक्स्ट हमारे पास पूरे रिएक्शन है, तब हम इसको इजीली कर लेंगे। जबकि दूसरी साइड पे अगर हम बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की, अल्कलाइन अर्थ मेटल तो रिएक्टिव तो ये भी है, लेकिन ये जरा इलेक्ट्रॉन को मुश्किल से छोड़ती हैं, मुश्किल से छोड़ेंगी तो ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसी तरह से ये इनके भी रिएक्शन तो ये भी करेंगी पानी के साथ और क्लोरीन के साथ, लेकिन वो रिएक्शन तेजी के साथ वकूपजीर नहीं होते। इसी तरह अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, ये भी एक ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और इसी वजह से ये भी एसिड्स के साथ तेज़ी से रिएक्ट करेगा। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव उतनी तेज़ी से रिएक्ट करेगा, तो ये भी तेज़ी के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, साल्ट, और उसके रिएक्शन से क्या बनता है, साल्ट और हाइड्रोजन। नेक्स्ट बेटे हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की तरफ। नॉन मेटल्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन से रगबत का मतलब ये अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी कि एनाइन बन जाएगा। एनाइन और नेगेटिव चार्ज बनने की वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ये एमसीक्यूज भी है बेटा, ध्यान से कीजिएगा, वैसे ये दोनों क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएंगे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हमारे पास क्या होता है, फ्लोरीन, और फ्लोरीन से कम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद किसका नंबर आता है, क्लोरीन का। तो सबसे ज्यादा अगर आपसे एमसीक्यूज में आता है तो कौन सा, फ्लोरीन। नॉन मेटल, अब एक देखो, एक मेटल का वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन देता है, जबकि नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये देने और लेने की वजह से इनमें क्या हो गया, आपस में बहुत तेजी से रिएक्ट कर सकते हैं और हमेशा क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड। जैसे हमने पढ़ा था ना, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हो गया मेटल, क्लोरीन हो गया नॉन मेटल, ये हुआ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव। बड़ी अच्छी तरह इन्होंने आपस में बॉन्डिंग की और क्या बना दिया, आयनिक बॉन्ड। नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल से रिएक्ट करके मॉलिक्यूलर कंपाउंड यानी कि वो कोवलेंट कंपाउंड की तरफ आ जाता है, जैसे वाटर हो गया, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है बेटे, ये आपका आज का टॉपिक था, इसको ध्यान से कीजिएगा। इंशाल्लाह कल हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है जो कि है आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड का हम आपस में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है जी, एंड काइंडली इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब द चैनल, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, स्टे अपडेटेड। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।